अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17 जुलाई 2026 का दिन था। उर्दन की सरजमीन मुवाफिक साल्ती एयरबेस दो बैलिस्टिक मिसाइल रात के अंधेरे को चीरते हुए उस अमेरिकन अड्डे पे आ गिरते हैं और सुबह अमेरिका की अपनी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम एक बयान जारी करती है कि 17 जुलाई को उर्दन में 2 अमेरिकन फौजी मारे जाते हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के दिफा में वो मर जाते हैं और एक फौजी लापता है। 4 को उर्दन के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। 2 अमेरिकन ताबूत, ये ईरान का दावा नहीं है, ये अमेरिका खुद मान रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ 2 ताबूत नहीं, ये एक पैगाम है एक मुल्क की तरफ से जिसे अब तक सब लोग कमजोर समझते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो उस पूरी जंग की तस्वीर बदल देता है। पहला ये कि ईरान ने अमेरिका के कितने अड्डे जलाए और क्यों जलाए। दूसरा ये कि सबसे हैरानकुन ईरान के मिसाइल अचानक इतने दुरुस्त कैसे हो गए। कौन सी चीज है जो उसकी आंख बन गया है। खुद अमेरिका ने माना है कि अब ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो जो जंग की पहली लहर थी जो जनवरी में शुरू हुई थी मार्च में शुरू हुई थी, उससे ज्यादा बेहतर हो चुके हैं इस वक्त ईरान के मिसाइल। और तीसरा वो जो मैं आपसे अभी वादा करता हूं कि नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म वो सितंबर में गिरफ्तार हो सकता है, वो भी अमेरिका की सरजमीन पर। यह अफवाह नहीं है, ये कैसे मुमकिन होगा ये मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। देखिए, आप अगर पेज को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है अगली वीडियो आप मिस कर दें, क्योंकि जो खबरें आपको यहां मिलती हैं वो आपको रेगुलर मीडिया पे या किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी। दूसरी ये चीज़, अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पर सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। वहां पर मैं लाइव आता हूं और लाइव कॉल से लेता हूं। अब सबसे पहले देखिए हुआ क्या। ड्रॉप साइट न्यूज़ के मुताबिक ईरान की IRGC ने एक पूरी लहर में जो अमेरिकन अड्डे फैले हुए हैं खित्ते में उनको निशाना बनाया रात भर और हफ्ते की शाम तक मिसाइल्स और ड्रोन से। और ये हमले फैले हुए थे 3 मुल्कों में। कुवैत, कैंप आरिफ जान, ये कुवैत ने अमेरिका का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब है। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? जंग में सिर्फ बंदूक काफ़ी नहीं होती है, फौज को खाना चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गोली चाहिए, दवा चाहिए, पुर्जे चाहिए। ये सब पहुंचाने का निज़ाम लॉजिस्टिक्स कहलाता है। और कैंप आरिफ जान वो जगह है जहां ये सारा सामान जमा होता है और फिर पूरे खित्ते में भेजा जाता है। यानी ये अमेरिका की जंग की रीढ़ की हड्डी है। और IRGC का दावा यह है कि उसने ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। और कुवैत में एक और निशाना बांधा गया, वो है अल अहमदी, अमेरिकन नेवी का फ्यूल सपोर्ट पेयर, यानी वो जगह जहां से अमेरिकन जंगी जहाजों को तेल मिलता है। फिर आते हैं बहरीन पर, और ये सबसे अहम है क्योंकि बहरीन में अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर। अब समझिए 5th फ्लीट क्या है। ये अमेरिका की वो बड़ी फौज है या बहरी फौज है जो पूरे इस खित्ते रेड सी और अरेबियन सी में, बहरा अरब में अमेरिकन बहरी कार्रवाइयों की निगरानी करता है। और उसका सबसे बड़ा काम क्या है? हुर्मुज़ में तेल की तिजारत, हुर्मुज़ में जो कश्तियां चलती हैं, जो जहाज चलते हैं, उनको ईरानी मिसाइलों से बचाना। यानी ईरान ने ठीक उस जगह पर हाथ डाला है जो हुर्मुज़ में उसके खिलाफ खड़ी थी। अब मैं आपको लेके आता हूं उर्दन, मुवाफिक साल्ती एयरबेस, जहां से हमने कहानी का आगाज किया था। IRGC का दावा है कि इस हमले में 2 अमेरिकन फाइटर जेट्स, 3 दूसरे तैयारे मुकम्मल तबाह हुए। और याद रखिए, ये वही अड्डा है जहां अमेरिका के 2 फौजी भी मारे गए थे। और कुवैत ने खुद माना है कि ईरान ने उसका एक पानी साफ करने वाला प्लांट, जिसको आप डीसैलिनेशन प्लांट कहते हैं, और एक पावर प्लांट, उसको निशाना बनाया है, जो उस मुल्क के पीने के पानी का अहम जरिया था। यानी चंद घंटों में ईरान ने 3 ऐसी जगह जहां पर अमेरिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, उनको न सिर्फ निशाना बनाया है बल्कि तबाह भी किया है। अब एक सवाल जो कि आप अक्सर पूछ रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है ईरान, दोबारा से इन मुल्कों पर क्यों हमले कर रहा है? दोबारा से जो है वो इन जगहों को तो पहले निशाना बना चुका हुआ है। जैसे बहरीन का जो 5th फ्लीट का अड्डा है उसको कई बार निशाना बना चुका हुआ है। अब की बार ऐसा क्यों हो रहा है? इजराइल पर बराह रास्त हमला क्यों नहीं किया जा रहा? दोस्तों, हुआ यह कि जो सीज फायर का वक्त था, इसमें ईरान ने अपनी सलाहियत को दोबारा बहाल किया, उसको वक्त मिल गया। तो यही वक्त इजराइल को भी मिला और यही वक्त अमेरिका को भी मिला। इजराइल तक पहुंचने में रास्ते में जो रुकावटें हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई हैं।
ईरान क्या कर रहा है? ईरान दोबारा से उन रुकावटों को हटाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दोबारा इजराइल तक पहुंच जाए, क्योंकि देखिए इन जगहों पर जितनी ही बमबारी क्यों ना हो जाए, इससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को सिर्फ एक चीज पर फर्क पड़ेगा, याद रखिएगा, जादूगर की जान एक तोते में है और वो तोता इजराइल है। जब इजराइल को जिक पहुंचेगी तब अमेरिका चीखेगा। अब एक और बड़ी हैरानकुन बात कि ये ईरान ने हासिल कैसे किया। इससे पहले वाला जो फेज था, जो मार्च में शुरू हुआ था, उसमें ईरानी मिसाइलों को रोक दिया जाता था। उसमें ईरानी मिसाइल कामयाब होते थे, 10 में से 2 कामयाब होते थे, 8 गिरा दिए जाते थे। अब इस पूरी वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जिससे वॉशिंगटन तक को परेशान कर दिया, कि ईरान के मिसाइल अचानक इतने दुरुस्त कैसे हो गए, इतने प्रिसाइज कैसे हो गए। अमेरिकन एनालिस्ट हैं जेसन ब्रॉडस्की, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक मजमून लिखा है, बल्कि उसका हवाला भी दिया। वो कहते हैं ईरान की हसास अहदाफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत ने, एग्जैक्ट अल्फाज कोट कर रहा हूं, ईरान के हसास अहदाफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत ने यह तशवीश पैदा कर दी है कि इस हुकूमत को चीन या रशिया से टारगेटिंग में मदद मिल रही है। याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियोस में, एक है सैटेलाइट के हवाले से मदद और एक है टारगेटिंग की मदद। ये मुख्तलिफ है। टारगेटिंग में जो मदद मिलती है वो मैं आपको राज बताने वाला हूं कि कैसे होता है। इसका नाम है बेडू, BEIDOU। ये जाके सर्च कर लीजिएगा। ये है क्या? आप अपने फोन में जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स, रास्ता ढूंढने वाला, लोकेशन भेजने वाला एक ऐप है। ये जीपीएस अमेरिका का बनाया हुआ निजाम है। आसमान में अमेरिका के सैटेलाइट्स घूमते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहां हैं। अब जंग में मसला क्या था? ईरान अपने मिसाइल जीपीएस से चलाता था, लेकिन जीपीएस अमेरिका का है और अमेरिका जंग के वक्त अपने जीपीएस को जैम कर सकता है, यानी उसके सिग्नल बिगाड़ सकता है या स्पूफिंग कर सकता है। और जब जीपीएस जैम हो जाते हैं तो ईरान का मिसाइल अंधा हो जाता है, वो अपना निशाना चूक देता है। तो ईरान ने क्या किया? उसने 2025 के वस्त में जीपीएस छोड़ दिया और चाइना का अपना निजाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका नाम है बेओडू, यानी चाइना का अपना जीपीएस। और इसमें 2 खूबियां हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। पहली, अमेरिका इसको जाम नहीं कर सकता क्योंकि ये अमेरिका का नहीं है। दूसरा, ये सबसे अहम है, बेडू बहुत ज्यादा दुरुस्त है, ज्यादा बेहतर है जीपीएस से। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी इस्तेमाल में ये मीटर नहीं, सेंटीमीटर की सतह तक दुरुस्त हो सकता है। सेंटीमीटर की सतह तक, यानी पहले ईरान का मिसाइल एक बिल्डिंग को निशाना बनाता था और अब वो उस बिल्डिंग के एक कमरे को भी निशाना बना सकता है। और ये सिर्फ बेडू नहीं है दोस्तों, चाइना ने ईरान को सिर्फ रास्ता दिखाने वाला निजाम नहीं दिया, उसने ईरान को आंखें भी दी आसमान में। चाइना के जासूसी स्पाई सैटेलाइट्स जैसे योगान और जीलिन 1, ये 2 नाम याद रखिएगा, योगान YAOGAN और जीलिन 1, ईरान को तकरीबन रियल टाइम तस्वीरें देते हैं, यानी उस वक्त की तस्वीरें जब चीज हो रही होती है, जब कोई अमेरिकन फौजी अपने कमरे से निकल के जहाज की तरफ जा रहा होता है। इस सैटेलाइट में क्या है? कैमरा है, राडार है और इंफ्रारेड सेंसर्स हैं जो अंधेरे में भी देख सकते हैं। और इनसे ईरान को क्या पता चलता है? अमेरिकन जंगी जहाज कहां हैं, इजरायली अड्डे और तैयारे कहां हैं, फौजी नकलो हरकत उन अड्डों में कहां कहां क्या हो रही है। इसे माहिरीन कहते हैं किल चेन। किल चेन यानी हमले की जंजीर का पहला हल्का, यानी पहले दुश्मन को ढूंढो और फिर उसे निशाना लगाओ और फिर हमला करो। और चाइना ईरान को इस जंजीर का पहला हल्का दे रहा है। अब मैं आपको लेके आता हूं रशिया के ऊपर, ये और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। रशिया ईरान को अपने सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर देता है और दे रहा है। अमेरिकन एहलकारों के मुताबिक रशिया ने ईरान को अमेरिकन जंगी जहाज़ों और अड्डों की ठीक जगह बताई और रशिया ने एक और चीज़ सिखाई जो उसने यूक्रेन जंग में सीखी थी दोस्तों। उसका नाम है स्वार्म टैक्टिक्स, SWARM। अब समझिए ये क्या होता है। फर्ज कीजिए आपके पास एक छतरी है जो एक वक्त में एक पत्थर, ऊपर से आने वाला पत्थर रोक सकती है। अब अगर कोई एक पत्थर फेंके तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक साथ 100 पत्थर फेंके तो छतरी बेकार है। इसे बोलते हैं स्वार्म टैक्टिक, यानी एक साथ इतने ड्रोन और मिसाइल भेजो कि दुश्मन का दिफाई निजाम, अमेरिका का पेट्रियट निजाम, ये कंफ्यूज हो जाए।
और जब कुछ मिसाइल उस निज़ाम को चकमा देकर निकल जाते हैं तो वही अमेरिकन अड्डों पे गिरते हैं, जिसे जॉर्डन में गिरे दोस्तों। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी अहम है, ईरान सिर्फ दूसरों की टेक्नोलॉजी पर नहीं चल रहा। ये भी सोचने वाली बात है, जो मैं आपको फैक्ट्स दूंगा आप और इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये वीडियो आपके लिए। ईरान की अपनी मेहनत भी बहुत बड़ी है इसके अंदर। ईरान ने नाजरीन दहाइयों मेहनत करके अपने सैकड़ों किस्म के अपने ही डिफरेंट मिसाइल्स खुद बनाए हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद अमेरिकन एहलकारों के हवाले से लिखा है कि ईरान के मिसाइल अब दो चीजें कर रहे हैं जो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल बना देती है। पहला, वो बहुत तेज चलते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये जो सबसे अहम है, वो अपने आखिरी लम्हों में, यानी जब वो निशाने के बहुत करीब पहुंचते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये बहुत अहम है और यही इस चीज़ की पूरी तस्वीर खींचती है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। अमेरिका का दिफाई निज़ाम जैसे पेट्रियट है, एक आने वाले मिसाइल का रास्ता हिसाब लगाता है कि उसका क्या रास्ता, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। वो सोचता है कि यह मिसाइल यहां गिरेगा और उस जगह अपना जवाबी मिसाइल तैयार रखता है, भेज देता है। लेकिन अगर ईरान का मिसाइल आखिरी लम्हे में अचानक मुड़ जाए तो अमेरिका का हिसाब गलत हो जाता है और जवाबी मिसाइल खाली जगह पे चला जाता है और ईरान का मिसाइल सीधा अपने निशाने पे लगता है। यानी ईरान ने तीन चीजें जोड़ दी हैं: चाइना की आंख बेडू, रशिया की तस्वीर यानी स्वार्म, और अपनी तेज रास्ता बदलने वाली मिसाइल की सलाहियत। और इन तीनों का नतीजा क्या निकल रहा है? जॉर्डन में अब अमेरिकन ताबूत उठना शुरू हो गए। अब सवाल यहां पर यह है कि यह सब कहां जा रहा है, कौन जीत रहा है दोस्तों? बाद में जो जॉर्डन में हुआ है उसकी बहुत से गल्फ ममालिक ने मजम्मत भी की है कि ईरान को अपने ही अरब ममालिक के साथियों पर, मुसलमान ममालिक पर हमले नहीं करने चाहिए। खैर, ईरानी माहिर हैं हामिद रजा अजीजी, उसका बहुत गहरा जवाब देते हैं तज्जिया में। वो कहते हैं कि ईरान की हिकमत अमली को दो बुनियादी खूबियां हासिल हैं। पहली ये कि रद्द अमल यानी जवाब, ईरान पहले हमला नहीं करता, वो जवाब देता है। दूसरा ये कि मुतनासिब यानी बराबर का जवाब देता है। ईरान उतना ही मारता है जितना उस पर मारा जाता है, न कम न ज्यादा। और अजीजी एक बहुत अहम बात कहते हैं, वो कहते हैं कि असल में ये जंग अब वक्त के खिलाफ मुकाबला बन चुकी है। ये बहुत बहुत बड़ा गहरा तज्जिया है, इसको जरा समझिएगा। जीत कैसे पता चलेगी? वक्त के खिलाफ मुतालबा, बर्दाश्त की जंग है। इसका मतलब समझाता हूं, ये जंग अब इस बात पे नहीं कि कौन ज्यादा बॉम्ब गिरा सकता है, ये जंग अब इस बात पे है कि कौन ज्यादा देर तक दर्द बर्दाश्त कर सकता है। और अजीजी कहते हैं कि ईरान का हिसाब ये है कि बढ़ती हुई तेल की कीमतें आखिरकार अमेरिका पे इतना बोझ डाल देंगी कि वो इस जंग से निकलना चाहेगा। यानी ईरान अमेरिका को मैदान में हराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अमेरिका को थकाने की कोशिश कर रहा है। और यहां उसकी सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। जैसा हमने पहले कहा, ईरान पानी में, तवानाई में और खुराक में तकरीबन खुद कफील है, यानी वो दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। उसके रिहायशियों पर, ईरान के रहने वालों पर 45 साल से पाबंदियां हैं। तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड तो वैसे ही हाई नहीं है कि जनाब अच्छा खासा लाइफ स्टैंडर्ड था, नीचे आ जाएगा तो फिर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो पहले ही कर रहे हैं, पहले लाइफ स्टाइल उनका कुछ नहीं था। और जो दर्द ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकेगा वो बर्दाश्त की जंग जीत जाएगा। और अब अमेरिका की असल मुसीबत जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो किसी मिसाइल, किसी ड्रोन से बड़ी है, वो दो ताबूत। आप कहेंगे जंग में तो लाशों के अंबार गिरते हैं, दो ताबूत, दो अमेरिकन फौजियों का मारा जाना कौन सी बड़ी बात है? मैं समझाता हूं ये क्यों इतना अहम है। अमेरिकन अवाम जंग से थक चुकी है। अफगानिस्तान, इराक, उससे पहले वियतनाम, 20 साल की जंगें अभी हालिया, और 61% अमेरिकन पहले ही इस जंग को गलत कह रहे हैं। ये पोल्स है। और जब अमेरिकन फौजियों के ताबूत झंडे में लिपटे वापस अमेरिका आएंगे तो क्या होगा? हर टीवी चैनल उस ताबूत को दिखाएगा। हर मां जिसका बेटा उस खित्ते में मौजूद है वो डर जाएगी। और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और इसका मतलब है ट्रंप के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो और सख्त हमला करे जिससे जंग और बढ़ेगी और ताबूत आएंगे, या फिर वो पीछे हटे जिससे उसकी अपनी आवाम उसकी कमजोरी समझेगी। यानी ईरान ने ट्रंप को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दोनों रास्ते उसके खिलाफ चाहते हैं। और यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर का कमाल होता है। छोटा पहलवान बड़े पहलवान को ताकत से नहीं, उसकी अपनी थकन से हराता है। और अब वो वादा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में किया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, नेतन्याहू क्या सचमुच में गिरफ्तार हो सकता है?
दोस्तों कहानी यह है कि सितंबर में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का इजलास है और नेतन्याहू उसमें आने वाला है। और न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी एक बयान देता है, अभी कल का बयान है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। ममदानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा है कि मैं समझता हूं कि वजीर आजम नेतन्याहू द हेग में होने चाहिए हैं। वो एक जंग का मुजरिम है जिस पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इल्जामात आयद किए हैं। और फिर उसने कहा कि वो अपने शहर के लीगल डिपार्टमेंट से इस बारे में एक्टिव कन्वर्सेशन यानी सलाह मशवरा कर रहा है कि क्या नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। किस जुर्म में? गजा की जंग में शहरी आबादी को भूख का निशाना बनाने और शहरियों पर जानबूझकर बम गिरा के मारने में, यानी जंग के जुराइम में इसको मुजरिम करार दिया। और अब यहां सबसे अहम बात मैं आपको सच बताऊंगा, चाहे देखें वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, क्या ममदानी वाकई नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकता है? हकीकत यह है कि यह बहुत मुश्किल है। क्यों? पहली वजह, अमेरिका आईसीसी का रुकन नहीं है, वो उसके वारंट को नहीं मानता। दूसरा, एक शहर का मेयर बाहर के मुल्कों के मामलात नहीं चला सकता, ये अमेरिका की फेडरल हुकूमत का काम है। तीसरा, एक मुल्क के लीडर को अक्सर हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी इस्तिस्ना हासिल होता है, यानी एक किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और खुद न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल ने कहा कि मेयर के पास ये इख्तियार नहीं है। तो फिर ये बात इतनी अहम क्यों है? ये भी तो सवाल आप पूछ रहे होंगे ना, क्योंकि ये अब सिर्फ कानून की बात नहीं रही, ये एक पैगाम है। दुनिया की सबसे मशहूर शहरों में से एक न्यूयॉर्क, जिसका मेयर खुद एक मुस्लिम है, उसका मेयर खुलेआम कह रहा है कि इसराइल का वजीर आजम एक जंग का मुजरिम है, जंगी मुजरिम है। और ये सिर्फ ममदानी की राय नहीं है दोस्तों, ममदानी ने खुद कहा कि आप देखेंगे कि ये राय बहुत से लोगों की है। और यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूं, ममदानी ने यह भी कहा कि उसकी अपनी हुकूमत ने वो हर किसी से इसराइल के बारे में उसकी राय नहीं पूछता, वो उन यहूदी लोगों के साथ भी काम करता है जो उससे हर बात पे इत्तफाक नहीं करते। यानी ये यहूदियों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ये एक शख्स के खिलाफ बात कर रहा है जिस पे दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने इल्जाम लगाया और साबित हुआ। और इसीलिए ये इतना अहम है, क्योंकि जब एक जंगी मुजरिम दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे खड़ा हो और उसे शहर का मेयर कहे कि तुम हेग में होने चाहिए, हेग बेसिकली आईसीसी का हेडक्वार्टर है, तो चाहे गिरफ्तार हो या ना हो, वो पैगाम पूरी दुनिया ने सुन लिया कि न्यूयॉर्क का मेयर इस इंसान के बारे में यह सोचता है। दोस्तों, यह है वो सूरत हाल कि जिससे इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।